हेलो दोस्तों, तो प्रोनाउन का हम लोग सीरीज कर रहे हैं। तो प्रोनाउन में हम लोग कई चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रोनाउन के टाइप्स डिस्कस करे, प्रोनाउन की डेफिनेशन डिस्कस करी, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग, आप मेरे पीछे एक टेबल देख रहे होंगे और हम लोगों ने कभी कभी शायद सुना होगा कि माई, माइन और मी क्या होता है, योर, यू और योर्स क्या होता है, इट, इट्स और देयर्स क्या होता है। तो उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव और एब्सोल्यूट पॉसेसिव केस हैं, ये आप देखना पर्सनल प्रोनाउन जो थे ना हमारे, उसी के ही पार्ट हैं। जैसे आई हमारा पर्सनल प्रोनाउन में आता था और आई और वी फर्स्ट पर्सन में थे, यू हमारा सेकंड पर्सन में था और ही, शी, इट एंड दे हमारे थर्ड पर्सन में थे। आई की बात करें तो आई जो है ऑब्जेक्टिव केस में मी बन जाता है, पॉसेसिव केस में माई बन जाता है और एब्सोल्यूट पॉसेसिव केस में माइन बन जाता है। अच्छा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर है? सब्जेक्टिव का मतलब है कि भाई इसको हम लोग नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट आई होगा तो हम लोग मी नहीं यूज करेंगे, ना ही माई यूज करेंगे, ना ही माइन यूज करेंगे, बोलेंगे हम लोग आई। जैसे मुझे कहना है कि आई हैव टू गो समवेयर, तो मैं ये नहीं कह सकता मी हैव टू गो समवेयर, या मैं ये नहीं कह सकता माई हैव टू गो समवेयर, मुझे कहना पड़ेगा आई हैव टू गो समवेयर। व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्टिव केस? ऑब्जेक्टिव होता है जब आई ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे एक सेंटेंस में कहूँ यू हैव गिवन आई, यू हैव गिवन आई नहीं, यू हैव गिवन मी आ जाएगा, क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट बना है और आई ऑब्जेक्ट बना है, तो आई ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी कर लेंगे। अच्छा, आई ही जब पॉसेसिव की बात करेगा, पॉसेसिव का मतलब हुआ जब अधिकार दिखाने की बात हुई। जैसे मैंने कहा जी ये मेरा पेन है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि दिस इज आई पेन, मैं ये भी नहीं कह सकता दिस इज मी पेन, मैं ये भी नहीं कह सकता दिस इज माइन पेन, मुझे कहना पड़ेगा दिस इज माई पेन। व्हाट अबाउट एब्सोल्यूट पॉसेसिव? एब्सोल्यूट पॉसेसिव का मतलब होता है जब ज्यादा ही अधिकार की बात करते हैं। ज्यादा अधिकार क्या हुआ? मैंने बोला भाई कि ये मेरा पेन है, ये नॉर्मल है। जब मैंने बोला ये मेरा ही पेन है, जब मेरा ही घर है, मेरी ही क्लास है, तो आपको बोलना पड़ेगा माइन। और जनरली क्या होता है, एब्सोल्यूट पॉसेसिव के बाद जो है कभी नाउन नहीं आता, और पॉसेसिव केस जितने हमारे पास हैं इनके बाद हमेशा नाउन आता है। एक बार मैं दोबारा से बता दूं, सब्जेक्टिव केस क्या होता है? जब कोई पर्सन हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्टिव केस कब आता है? जब वो ऑब्जेक्ट बनता है। पॉसेसिव केस जब अधिकार दिखाने की बात होती है, और एब्सोल्यूट पॉसेसिव में जब ज़्यादा अधिकार दिखाते हैं। ऐसी वी का अस, अवर और अवर्स बन जाता है, यू का यू, योर और योर्स बन जाता है, ही का हिम, हिज और हिज बन जाता है, शी का हर, हर और हर्स, इट का इट, इट्स और इट्स, दे का देम, देयर और देयर्स। अब ये तो आपको जो टेबल है आपको किताब में मिल जाएगी, लेकिन हमारे एग्जाम में एरर कहाँ कहाँ से बनते हैं? एक तो जनरली एरर बनता है इस हर्ष से, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे कि हम लोगों ने कभी हर्ष सुना नहीं होगा, सुना ही नहीं होगा। और अगर सुना होगा ना, या मान लीजिए कभी एग्जाम में आ जाए, तो हम इसको गलत मान लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि हर्ष अगर होता तो हमें पता चलता, लेकिन ऐसा नहीं है। हर्ष होता है वो एब्सोल्यूट पॉसेसिव केस में यूज होता है। एक और एग्जाम्पल हमारे 2022 में अप्रैल वाले एग्जाम में आ रखा था। इट्स को एनडीए में क्या दे रखा था उसने? एनडीए वाले एग्जाम में अप्रैल में इट्स को उसने IT एपोस्ट्रोफी S दे रखा था। सेंटेंस का इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम है, इट्स तब भी है और IT के साथ एपोस्ट्रोफी S लगाएंगे तब भी इट्स है, लेकिन ये ना एपोस्ट्रोफी S ना आकर के सिर्फ ITS आ जाता है, इट्स इसे कहते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट ये देखिए यहाँ पे यू का, यू देखिए, यू दोनों केस में सेम रहता है, सब्जेक्टिव में भी यू, ऑब्जेक्टिव में भी यू। मतलब आप जब सब्जेक्ट बन रहा होगा यू तब भी यू लगाएंगे, ऑब्जेक्ट बन रहा होगा तब भी यू लगाएंगे। ये सिर्फ यू के साथ ही ऐसा केस है। और कहाँ कहाँ से एरर बनता है? और एरर बनता है अवर्स और योर्स से। हमें लगता है अवर का अवर्स होगा क्या, योर का योर्स होगा क्या, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी। देयर का देयर्स है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। किताबों में भी मिल जाएगा आपको, मैंने भी एक बार समझा दिया है। एक बार मैं और इनका यूजेस बता दूं आपको। पॉसेसिव केस कब लगाएंगे हम लोग? जब हम लोगों को ऐसा कहना होगा कुछ अधिकार की बात। एब्सोल्यूट पॉसेसिव केस कब लगाएंगे हम लोग? जब हम लोगों को ज़्यादा एम्फेसाइज करना होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। पॉसेसिव केस के बाद जब भी आएगा ना, तो नाउन आएगा,
और एब्सोल्यूट पॉसेसिव केस के बाद नाउन नहीं आएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एग्जांपल इस तरीके से लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव माई, और मैंने लिखा आई हैव माइन। ये दोनों के दोनों सेंटेंस गलत है। अच्छा देखना गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि ये जो है ना माई, ये माई हमारा पॉसेसिव केस है। देखो ये पॉसेसिव केस है, और इस माई के बाद मैंने कहा एक नाउन आना बहुत जरूरी है। अच्छा आई हैव मैं हिज लिखूंगा या आई हैव मैं योर लिखता हूं, तब भी मुझे एक नाउन लिखना पड़ेगा। मेरे पास तुम्हारा क्या है, तुम्हारी पेन है, तुम्हारी कॉपी है, तुम्हारा दोस्त क्या है, कुछ भी मुझे लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने लिखा आई हैव योर पेन, तो अब सेंटेंस कंप्लीट हुआ। व्हाट अबाउट दिस सेंटेंस, आई हैव माइन पेन, यहां तो हम लोगों ने नाउन लिखा, लेकिन यहाँ पे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये माइन जो है ना, ये हमारा एब्सोल्यूट पॉसेसिव केस है, और जब एब्सोल्यूट पॉसेसिव केस आता है तो मुझे सेंटेंस को इस तरीके से लिखना, आई हैव माइन, आई हैव माइन। तो ये इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम लोग और भी सॉल्व करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि पॉसेसिव केस किस तरीके से यूज़ होता है, एब्सोल्यूट पॉसेसिव केस किस तरीके से यूज़ होता है, और किस तरीके से हमारे एग्जाम में इस तरीके से एरर बन जाते हैं। मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जैसे हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस का सीरीज करा है, इसी तरीके से मैं आपको प्रोनाउन का भी 100 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आऊँगा, जिसमें अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ज़रूर हेल्प मिली होगी। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, जेन्युइनली तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको कोई कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल चैनल पे आ सकते हैं, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड कई सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, जिससे न सिर्फ आपका नॉलेज बिल्टअप होगा, बल्कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।